ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। महाकुंभ पर बोलना लालू प्रसाद यादव को पड़ेगा भारी। बिहार आते हैं नरेंद्र मोदी और खेल जाते हैं हिंदुत्व का कार्ड। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, महाकुंभ महापर्व को लेकर लालू प्रसाद यादव एक बयान देते हैं और उसके बाद उनको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि वो सनातन विरोधी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव से जब महाकुंभ पर सवाल किया गया था, महाकुंभ जाने के दौरान दिल्ली में जो घटना घटी थी उसको लेकर जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये सब फालतू चीज है। उसी दिन लालू प्रसाद यादव का दूसरा बयान आता है महाकुंभ पर और दूसरे बयान में महाकुंभ को आस्था धर्म से लालू यादव जोड़ देते हैं। लेकिन जो भाजपा है वो अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहती और बिहार में हिंदू कार्ड खेलने यहाँ पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर में आए और वहां पर किसानों को बड़ी सौगात दी, साथ साथ बिहार वासियों को कई सारे तोहफे दिए, कई सारे वादे किए और नीतीश कुमार को लाडला कहकर भी पुकारा। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान महाकुंभ की चर्चा की गई और महाकुंभ की चर्चा हुई और जब पीएम मोदी बिहार में मौजूद हैं तो लालू प्रसाद यादव की बात कैसे नहीं होती। हालांकि लालू यादव का नाम नहीं लिया है मोदी ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि महाकुंभ पर जिसने गलत बयान दिया है, महाकुंभ को जिसने गलत तरीके से देखा है, उसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आपको सुनाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए और कैसे बिहार चुनाव के पहले हिंदुत्व कार्ड बिहार में खेलना शुरू कर दिया है। आप सुनिए कैसे महाकुंभ पर लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था, महाकुंभ को फालतू बताया था, उस पर नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और लालू यादव को घेरते हुए कहते हैं कि बिहार आपको माफ नहीं करेगा। सुनिए क्या कुछ कहते सुनाई दिए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार को समृद्धि के नए पथ पर ले जाने के लिए हम दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को
और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने नरेंद्र मोदी का ये बयान। नरेंद्र मोदी भागलपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान महाकुंभ पर चर्चा करते हैं और सनातन विरोधियों को उनकी औकात दिखाने की बात भी करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ एक बार महाकुंभ को फालतू बताया है। वो भी उनके कहने का मतलब ये होता है कि महाकुंभ में जितनी भीड़ लग रही है, उस भीड़ में जो लोग जा रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि वो बाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी दिन लालू प्रसाद यादव का दूसरा बयान भी आया और दूसरे बयान में उन्होंने बताया कि ये तो आस्था का पर्व है और महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, उनकी आस्था है, सनातन धर्म है, ऐसे में लोगों को जाने दीजिए। लेकिन दिल्ली घटना पर जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने महाकुंभ को फालतू करार दिया था और उसके बाद सियासत शुरू हो गई। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो इंडी गठबंधन की हिस्सा हैं, उन्होंने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक बोल दिया था और इसी पर भाजपा ने विपक्ष को घेरना शुरू किया। और जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो यहाँ पर ये मौका नहीं गवाते हैं, हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं और लालू प्रसाद यादव को बिना नाम लिए ही घेरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बिहार आपको माफ नहीं करेगा, इसका साफ मतलब था कि वो बात लालू यादव की कर रहे थे, ना कि ममता बनर्जी की, क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसे फायदा हो। भागलपुर में जब नरेंद्र मोदी गरज रहे थे तो ये साफ बता रहा था कि चुनाव की तैयारी जबरदस्त तरीके से भाजपा ने करनी शुरू कर दी है, एनडीए ने शुरू कर दी है, क्योंकि एनडीए में जो भी खबरें चल रही थी टूट की, वो खबर गलत है। आज वो देखने को मिला मंच पर, जहां सम्राट चौधरी मौजूद थे, विजय सिन्हा मौजूद थे, नीतीश कुमार मौजूद थे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सारे ऐसे चेहरे वहां मौजूद थे जिनको लेकर ऐसी खबरें चल रही थी कि वो नाराज है। और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमारे लाडले नीतीश कुमार। इससे ये साफ होता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लाडले बन चुके हैं, तो अब नाराज भी होंगे तो मोदी जी मना लेंगे। बाकी मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी स्टेज पर मौजूद थे। तमाम वो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने घेरने का काम किया है, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।